नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भगत। हमारा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा चैनल में 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं दोस्तों, इसलिए आप सभी को, जो लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उन सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें। मैं आप सभी को लिए और बहुत अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। नई खोज करके आपको औषधियों के विषय में ज्ञान दूंगा। हमारा उद्देश्य है हमारे आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और घरेलू नुस्खों को आप तक शेयर करना, जिससे आप सभी को भला हो सके, कुछ लाभ मिल सके। इसलिए दोस्तों, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे अन्य लोगों को यह लाभ मिल सके। आज बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों, जो इलाज के अभाव पर, पैसा के अभाव पर रोग से ग्रसित रहते हैं, दुखी रहते हैं। कई लोगों को जान चला जाता है। हमारे आसपास कई ऐसे वनस्पति है दोस्तों, जिसका प्रयोग करके हम कई बीमारियों को आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम 5 प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधियों के विषय में बात करने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका प्रयोग करके आप दैनिक जीवन में उपयोग करके अनेक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहला औषधि के विषय में बात करते हैं। वह औषधि है गिलोय। जी हाँ दोस्तों, अगर संपूर्ण औषधियों को लिस्ट बनाया जाए तो उन औषधियों में से सबसे महत्वपूर्ण औषधि एक गिलोय भी माना जाएगा दोस्तों। आयुर्वेद में तो बहुत औषधि है और उनके गुण भी बहुत अनेक हैं और बहुत चमत्कारिक पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन उन औषधियों में से प्रमुख औषधि एक गिलोय है, जिन्हें अमृता कहा जाता है, गुड़ूची कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में से दोस्तों अलग अलग नाम से भी जाना पहचाना जा सकता है। गिलोय का उपयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है दोस्तों। जिन प्रकार से इस औषधि का नाम है, उसी प्रकार से यह अमृत के समान यह गिलोय है। चलिए दोस्तों, गिलोय के कुछ पहचान आपको दिखा देते हैं दोस्तों। गिलोय के पत्ता पान के पत्ता के समान दिखाई देता है। यह एक प्रकार के लता होता है। यह पेड़ पौधा पर आसानी से चढ़ जाता है। इस पौधा को आप कहीं भी लगा सकते हैं दोस्तों। इस लता को काटने पर आप इस पौधा को ध्यान से देखिएगा, काटा हुआ स्थान को, तो वह चक्र के समान दिखाई देगा। गिलोय लता के ऊपर सफ़ेद रंग की पट्टी होता है। इसे निकालने से यह निकल जाता है। गिलोय से सैकड़ों प्रकार की दवाई बनाया जाता है दोस्तों। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, यह कितना बीमारी को ठीक करता है। एक गिलोय अकेले ही सैकड़ों बीमारी को दूर कर सकता है। सिर्फ गिलोय का उपयोग करके हमारा देश का लाखों करोड़ रुपया बचा सकते हैं, जो आज बीमारियों में खर्च हो रहा है, आज दवाई के नाम में जिसका लूट हो रहा है दोस्तों। आप अपने घर के आसपास अगर पेड़ पौधा है तो उस पेड़ पौधा के नीचे आप गिलोय का पौधा ज़रूर लगाएं। आप एक बिता 4 से 5 इंच को तोड़कर इस लता को लगा दें। वहाँ पर आसानी से यह लता उग जाएगा। या आपके पास जगह नहीं है दोस्तों, तो आप अपने इसे घर आंगन में भी लगा सकते हैं। आप अपने बालकनी में लगा सकते हैं। इस लता को आप अपने छत पर भी चढ़ा सकते हैं और यह सुंदर भी लगता है छत पर चढ़ जाने पर। अगर आपको जगह नहीं है दोस्तों, तो आप इसे गमला में भी लगाकर इसको छत पर चढ़ा सकते हैं। यह मनी प्लांट के रूप में बहुत सुंदर लगेगा दोस्तों। आज कोरोना काल में दोस्तों गिलोय का बहुत उपयोग किया जा रहा है। जब से बाबा रामदेव ने बताया कि यह इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा औषधि है,
गिलोय की काढ़ा सेवन करने से कोरोना जैसे महामारी से दूर रह सकते हैं। लड़ने में बहुत सहायक है। तब से लोग गिलोय को बहुत उपयोग करने लगे हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग हमने भी किया है। दोस्तों, गिलोय का काढ़ा हम भी पीते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं। यह इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा औषधि है। गिलोय को काढ़ा बनाकर सेवन करने से हमारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, जिससे हमारा शरीर में कोई बीमारी आसानी से अटैक नहीं कर पाता है। कोरोना जैसे महामारी से भी लड़ने में यह बहुत उपयोगी है। यदि गिलोय को नियमित रूप से सेवन करते हैं काढ़ा बनाकर या कच्चा तोड़कर आप इसे चूस भी सकते हैं, तो अनेक प्रकार की बीमारी से आप दूर रहते हैं। दोस्तों, यदि आप प्रतिदिन इस काढ़ा को सेवन करते हैं तो आप जीवन में बीमार ही नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, यह बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे बीमारी के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसका प्रयोग करके डेंगू, चिकनगुनिया जैसे बीमारी को ठीक किया जा सकता है। गिलोय के 5 से 6 इंच का टुकड़ा आप ले लें और उसमें पपीता के पत्ता, तुलसी के पत्ता, 10-12 तुलसी के पत्ता को तोड़ लें और उसमें अदरक मिलाकर कूट पीस लें। अच्छी तरह से कूट पीस कर इसको आप उबाल कर काढ़ा बना लें। इस काढ़ा को इतना उबालें कि यह काढ़ा बिल्कुल आधा बचे। उबले हुए काढ़ा को आप छान कर रख लें। ठंडा होने के बाद आप इसको सेवन करें। इसका सेवन सुबह, शाम, दोपहर तीनों टाइम इसका सेवन करें। इससे आपको 3-4 दिन में ही बुखार दूर हो जाता है। डेंगू में मरने का कारण क्या होता है? रोगी को प्लेटलेट कम हो जाता है, जिसके कारण रोगी का मौत हो जाता है। यदि इस काढ़ा को आप तीनों टाइम सेवन करते हैं तो एक दिन में ही 1 से 1.5 लाख प्लेटलेट बढ़ जाता है। पतंजलि स्टोर पर गिलोय घनबट्टी के रूप में आज इसका पाउडर मिलता है, वह भी आप ले सकते हैं। गिलोय में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। गिलोय का सेवन करने से अधिकतर विटामिन मिल जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन 12 आदि मिल जाता है। गिलोय एक निरापद औषधि है। इसका सेवन करने से कोई वैसा हानि नहीं होता है। दोस्तों, हाँ, गर्भवती महिलाएं इसका सेवन न करें या डॉक्टर के सलाह पर आप इसका सेवन करें, नहीं तो यह औषधि कोई वैसा हानिकारक औषधि नहीं है। आप बीमार हो या न हो, आप गिलोय का काढ़ा प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। यह औषधि हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसका सेवन करने से पाचन तंत्र ठीक होता है। इसका सेवन करने से लीवर मजबूत होता है। जिनको पाचन तंत्र सही करना है वे एलोवेरा जूस और गिलोय को काढ़ा दोनों को समान मात्रा में मिलाकर सेवन करें। इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। खाया पिया खाना आसानी से हजम होता है। आप एलोवेरा जूस भी ले सकते हैं। इससे आपको पाचन क्रिया मजबूत होता है। जिनको बीपी हाई हो गया है या जिनको शुगर हो गया है, इसका सेवन करने से शुगर होता ही नहीं है, और जिनको हो गया है वह भी ठीक हो जाता है। जिनको बीपी हाई हो गया है या शुगर के पेशेंट हों, गिलोय का काढ़ा आप सुबह शाम सेवन करें। भयानक अर्थराइटिस में भी यह बहुत उपयोगी है। जिनके घुटने घिस गए हों या जिनके हड्डी टूट गई हो, उन सभी में यह गिलोय बहुत उपयोगी है। उनके लिए आप गिलोय की डंडी लें, 20-25 तुलसी के पत्ता लें, मूसली, अदरक सभी को मिलाकर पीस लें और काढ़ा बना लें और इसका आप सुबह शाम सेवन करें।
गिलोय का उपयोग प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं दोस्तों। यह प्रयोग गांव में भी आज भी किया जाता है। जब किसी पशु का पैर टूट जाता है तब इस गिलोय की लता को तोड़कर इसको पीसकर लेप बनाया जाता है और उसे फिर कपड़ा से अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। ऐसा करने मात्र से टूटी हुई हड्डी जुड़ जाता है। यह 1 सप्ताह में ही हड्डी को जोड़ देता है और बीच बीच में लगभग प्रतिदिन इस बांधे हुए पट्टी के स्थान पर दूध से वहाँ पर लेप किया जाता है ताकि उसमें नमी बनी रहे। मात्र एक ही खुराक में टूटा हुआ हड्डी जुड़ जाता है, दूसरा खुराक देने की आवश्यकता नहीं होता है। इसका प्रयोग हमने किया है दोस्तों, हमारे गांव के लोग आज भी करते हैं। यह पशु पर ही नहीं, यह किसी आदमी के हाथ पैर टूट जाए तो उसमें भी यह लाभ करता है। इसको लेप करने से टूटी हुई हड्डी जुड़ जाता है। जब डॉक्टर और इतना अस्पताल नहीं था दोस्तों, तब प्राचीन काल में इसका ही प्रयोग किया जाता था। इसलिए दोस्तों गिलोय को अपने घर आंगन में लगाइए और इसका आप सेवन कीजिए। चलिए दोस्तों अब दूसरे औषधि के विषय में बात करते हैं। तुलसी हमारे संस्कृति में बहुत उपयोगी है, इसका बहुत महत्व है। तुलसी के दिव्य गुणों के कारण ऋषि मुनि ने देवता का उपाधि दिया है। सचमुच में यह तुलसी बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही उपयोगी है। जिस घर आंगन में तुलसी होता है उस घर आंगन का सुंदरता शोभा को बढ़ाता ही है, लेकिन अनेक प्रकार की बीमारी से दूर रखता है। इसीलिए इसे आंगन में लगाने का शायद ऋषि मुनियों ने रिवाज बनाया हो। यह तुलसी के पौधा लुप्त न हो, समाप्त न हो, तुलसी का संरक्षण किया जाए। शायद इसीलिए ऋषि मुनियों ने इन्हें पूजा करने का विधान बनाया हो। लेकिन तुलसी मानव जीवन के लिए, समस्त मानव जाति के लिए यह बहुत ही उपयोगकारी है। यह एक वरदान है। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है और यह हवा को शुद्ध करता है, वातावरण को शुद्ध करता है, वातावरण में फैले विषाणु वायरस को नष्ट करता है, यह प्रदूषण को दूर करता है। चलिए दोस्तों कुछ इसके औषधीय गुणों के विषय में जान लेते हैं। यह खांसी, सर्दी, जुकाम, कफ आदि के लिए यह बहुत उपयोगी है। 10-12 पत्ता तुलसी को लें, उसमें थोड़ी काली मिर्च और छोटा सा अदरक का टुकड़ा लें। इनको पीस कूट कर पानी में उबाल लें अच्छी तरह से और इसको चाय की तरह पीने से सर्दी, जुकाम, कफ में लाभ मिलता है। यदि कितना भी छोटा बच्चा हो, 2-3 माह के भी छोटा बच्चा हो, इसके पत्ता को 1-2 बूंद तुलसी के पत्तों का रस और शहद मिलाकर उंगली से चटाने पर बच्चों को सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। तुलसी बुखार में भी बहुत फायदेमंद है। तुलसी के पत्तों का 20-25 ग्राम रस निकालकर 10-15 ग्राम अदरक का रस निकाल लें। मिलाकर सेवन करने से लाभ मिलता है। जिनको बुखार में बार बार पानी पीने की समस्या होता है या बुखार से कमज़ोरी आ जाती है, इसका प्रयोग करने से वह कमज़ोरी नहीं आएगी। बुखार पड़ने के बाद जिनको खाना खाने की मन नहीं करता है, भूख नहीं लगता है, वे तुलसी के पत्तों का रस और अदरक का रस, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर सेवन करने से भूख बढ़ेगा
और बुखार की कमज़ोरी दूर होगा। तुलसी ताकत बढ़ाने के लिए भी यह एक बहुत अच्छी औषधि है। बहुत से लोग आज शिलाजीत, च्यवनप्राश आदि औषधि मांगते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं ताकत बढ़ाने के लिए। जिनको शारीरिक कमजोरी हो या जिनको काम शक्ति, यौन दुर्बलता हो, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और उसका वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनका जीवन निराशा हो गया है, तो उनके लिए यह एक औषधि चमत्कार हो सकता है। यदि आप अपने घर के आसपास तुलसी को भारी मात्रा में लगा देते हैं और 200 ग्राम तुलसी के बीज को इकट्ठा कर लें और आधा केजी यानी 500 ग्राम मिश्री मिलाकर दोनों को पीस लें। पीसकर अच्छी तरह पाउडर बना लें और एक चम्मच दूध के साथ इसका सुबह शाम सेवन करें। इससे आपको ताकत बढ़ता है, कमज़ोरी दूर होता है, यह दुर्बलता को दूर करता है। इसका प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। हमारे रसोई घर में भी एक बहुत अच्छी औषधि है, वह है नमक। नमक को उचित मात्रा में प्रयोग करके हम कई बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम सेंधा नमक के विषय में बात कर रहे हैं। सेंधा नमक बहुत गुणकारी है। सेंधा नमक में 94 प्रकार की पोषक तत्व पाया जाता है। जिस प्रकार आयरन, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम आदि पोषक तत्व हैं, उसी पर 90 से 94 प्रकार की पोषक तत्व पाया जाता है। और जो हम आज आयोडीन नमक खाते हैं दोस्तों, उसमें मात्र 3 प्रकार की पोषक तत्व पाया जाता है। आयोडीन नमक का सेवन करने से सबसे बड़ा नुकसान है नपुंसकता। इसका सेवन करने से आज लोगों नपुंसकता के रूप में बीमार से ग्रसित हो रहे हैं। यह एक प्रकार की व्याधि है जो आयोडीन नमक खाने से मिल रहा है दोस्तों। इसलिए हमें सेंधा नमक या काला नमक को प्रयोग करना चाहिए। सरकारी विज्ञापन दिखा कर लोगों को ज़बरदस्ती आयोडीन नमक खिला रहा है। इससे लोग नपुंसक बन रहे हैं। दुनिया के विकसित देशों में फ्रांस, अमेरिका, जापान जैसे 24 देशों में आयोडीन नमक को बैन कर दिया गया है। वहाँ पर इस नमक को बंद कर दिया गया है, लेकिन हमारा देश में इसका प्रयोग आसानी से कर रहे हैं। वहाँ के वैज्ञानिकों ने यह शोध करके वहाँ के सरकार को बताया कि यह समुद्री आयोडीन नमक खाने से नपुंसकता बढ़ रहा है और वैसे भी यह नमक समुद्र का बना होता है। समुद्र का पानी हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं होता है दोस्तों, जिसका हम सब आज प्रयोग कर रहे हैं। समुद्र की पानी को शुद्ध करने के लिए आम आदमी के पास इसका कोई विकल्प नहीं है। समुद्र की पानी को ईश्वर ही शुद्ध कर सकता है। सेंधा नमक पहाड़ों से निकलता है। यह पहाड़ होता है नमक का। आयोडीन नमक समुद्र से बनाया जाता है। यह बेहद सस्ता होता है। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगा, हमारे देश में 70-80 साल पहले आयोडीन नमक का सेवन नहीं करते थे। वे सब सेंधा नमक या काला नमक का सेवन करते थे। कश्मीरी नमक होता था। लाहौर में जो नमक मिलता है उसे लाहौरी नमक कहा जाता है। इन्हीं नमक का सेवन करते थे। आयोडीन नमक सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। इसी नमक के सेवन करने से यह बीमारी आज इतना फैल रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर अनेक प्रकार की बीमारी आता है। इससे हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज आदि होने का चांस बढ़ जाता है। यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो दोस्तों आप
अनेक प्रकार की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाता है। फिर दुनिया के अनेक रोग आपको पास आता है। इसलिए आपको खाने में सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए या काला नमक। आप कहिएगा दोस्तों कि घेंघा रोग होगा, गला का रोग होगा, लेकिन आयोडीन दाल, मूंग, हल्दी आदि पर आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका सेवन करने से जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है वह मिल जाता है। हमारे देश में मात्र 15% लोगों को आयोडीन की ज़रूरत है जो पहाड़ में रहते हैं। आयोडीन हरी सब्जियां, साग और धरती से निकलने वाले जितने भी सब्जी है उनमें आयोडीन पाया जाता है। नमक से बीपी को ठीक किया जा सकता है। जिनको बीपी लो है वे आधा चम्मच या आधा चम्मच से कम 1 गिलास पानी में घोलकर उसको प्रतिदिन सेवन करें, उसको पी जाएं। यदि जिनको बीपी हाई है वे क्या करें, वे पानी में नमक मिलकर स्नान करें। 1 बाल्टी पानी में 100 ग्राम नमक को डालकर स्नान करें। 15 से 20 दिन इसका नियमित रूप से स्नान करने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है जिनको उच्च रक्तचाप हो उन्हें समुद्र स्नान करना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में हर घर में समुद्र कहाँ से आएगा, इसलिए 1 बाल्टी पानी में नमक को डालकर स्नान करें, क्योंकि नमक समुद्र से ही बनता है, समुद्र के पानी से ही बनता है। स्नान करते समय एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, यह पानी सिर के ऊपर न डालें, सिर से नीचे डालें। नहाने के बाद आप 5-10 मिनट तक ऐसे ही रहने दें, उसको पोंछें नहीं और साबुन से कभी नहीं स्नान करें, साबुन न लगाएं, ऐसे ही रहें। ऐसे ही आप कपड़ा को पहन लें सूखने के बाद। हमारे शरीर के लिए पानी भी बहुत आवश्यक है। हम जितना साधारण पानी को समझते हैं उतना साधारण यह नहीं है। पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में 60 से 70% पानी पाया जाता है। सही समय में पानी को अगर नहीं पीते हैं या गलत तरीक़ा से पानी के सेवन करते हैं तो भविष्य में हम अनेक प्रकार की बीमारी, रोग आदि से हम घिर जाते हैं। पानी शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थ को बाहर निकालता है। पानी हमारा शरीर को स्वस्थ रखने तथा शरीर के काम करने पर उनकी आवश्यकता को पूरा करता है। पानी हमारे शरीर की कोशिकाओं को जीवित करता है। यदि हम चाहे जितना भी स्वादिष्ट या अच्छा से अच्छा भोजन कर लें, सही तरीक़ा से अगर पानी हम सेवन नहीं करते हैं तो कुछ भी खाया पिया हुआ चीज़ बेकार हो जाता है, वह हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता है। पानी हमारे शरीर की स्वस्थ और सुंदर बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। पानी का सही तरीक़ा से सेवन करने से पाचन क्रिया को ठीक रखता है। पानी का गलत तरीक़ा से प्रयोग करने से पेट में गैस, अपच, पथरी, लीवर की समस्या, किडनी की रोग आदि अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होता है। वज़न को कम करने से बढ़ाने तक पानी का अहम भूमिका होता है। सही समय पर और सही तरीक़ा से पानी नहीं पीने पर भविष्य में अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न होता है। चेहरे में कील मुहासा, दाग धब्बा, गैस, एसिडिटी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम हो जाना, समय पर नींद न आना, खाया पिया जैसा नहीं लगना, पेट भारीपन लगना, भूख न लगना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, जोड़ों में दर्द होना, बाल झड़ना, रात को अनिद्रा की समस्या उत्पन्न होना,
आदि हमारे शरीर में अनेक प्रकार की रोग उत्पन्न होता है। यदि हम सही तरीक़ा से पानी को सेवन करते हैं तो ऐसे कई बीमारी को हम दूर कर सकते हैं और कई बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न ही नहीं होगा। हम जैसा चाहते हैं कि जब मन तब पानी को पिएं, हम किसी हालत में पानी पिएं, पानी गर्म या ठंडा पिएं, तो नहीं दोस्तों, यह गलत है। पानी को सही समय और सही तरीक़ा से पीना चाहिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ नियम किस प्रकार से पानी को पीना चाहिए और हमें कितना मात्रा में पानी को पीना चाहिए। एक दिन में कितना पानी हमको सेवन करना चाहिए। दिन में काम करते हैं, पसीना निकलता है, शरीर को पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमको नियमित रूप से पानी को पीना ज़रूरी है। और अधिक या कम पानी पीने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की रोग उत्पन्न हो सकता है। जो सामान्य व्यक्ति है, जो सामान्य लोग हैं, वे पानी को दिन में 3 से 4 लीटर तक सेवन कर सकते हैं। जो लोग अधिक हार्डवर्क काम करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें उसी के अनुसार उसे अधिक पानी पीना चाहिए। जिनको जितना प्यास हो, प्यास के अनुसार पीना चाहिए। ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। अधिक पानी पीने से भी आपको कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि किडनी को अधिक काम करना पड़ता है। किडनी खराब होने की चांस बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है, लोग जितना पानी आवश्यकता है उतना पानी पी ही नहीं पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं पानी गर्म या ठंडा पीना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो आपको जिस मौसम है, जो आसपास का तापमान है, उन्हीं के अनुसार पानी पीना चाहिए। आपके मौसम के अनुकूल पानी होना चाहिए। यदि तापमान 30 डिग्री है तो पानी आप 30 से 35, 40 या 20 डिग्री तापमान का आप गर्म पानी पी सकते हैं। यानी जितना तापमान है उनके अनुसार 10 आगे या पीछे, अर्थात 10 कम या 10 अधिक तापमान का पानी पी सकते हैं। इससे अधिक डिफरेंस नहीं पीना चाहिए, इससे हमारा शरीर को अनुकूल नहीं पड़ता है। गर्म पानी पीना हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। गर्म पानी पीने से हमारा शरीर को बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि दोस्तों, आप ठंडा पानी पीते हैं तो हमारा शरीर को यूज में लाने से पहले पानी को गर्म करना पड़ता है, उसके बाद हमारा शरीर में यूज होता है। ठंडे पानी को गर्म करने पर हमारा शरीर की ऊर्जा खपत होता है, इसलिए आप हल्का गुनगुने गर्म पानी पिएं, यह बहुत अच्छा है। या आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। अधिक ठंडा पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, अधिक ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं पानी कब पीना चाहिए हमें। दोस्तों, खाना खाने से पहले जिस प्रकार जूठे बर्तन को साफ़ करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर को यानी पेट की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खाना खाने से पहले आप पानी को ज़रूर पी लें। लेकिन दोस्तों, ज़्यादा पानी खाना खाने से पहले न पिएं। खाना खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले ही पानी को पीना चाहिए और खाना खाने के बाद 1 से आधा घंटा पहले, खाना खाकर कुछ समय बाद पानी पिएं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं, इससे खाना सही से नहीं पचता है, इससे अपच होने की संभावना है, इससे गैस बनने की संभावना बढ़ जाता है। पानी 45 से 1 घंटा बाद ही पानी पीना चाहिए। जैसे दोस्तों, मान लिया हमने 1 गिलास पानी पी लिया, तो उसके बाद तुरंत पानी न पिएं। 45 से 1 घंटा बाद ही पानी को पिएं। जब हमारा शरीर को पानी की आवश्यकता हो तभी पानी पिएं, नहीं तो हमारा शरीर में व्यर्थ पानी को शरीर बाहर निकाल देता है। जितना शरीर में पानी की आवश्यकता होता है, शरीर में उतना ही पानी रहता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अब पानी को कैसे पीना चाहिए। पानी पीते समय हमेशा
पानी बैठकर ही पीना चाहिए और पानी को घूट घूट कर पीना चाहिए। पानी को मुंह में रखकर इधर उधर घुमाएं 5 सेकंड तक, उसके बाद पानी को निगल जाए। पानी जल्दी जल्दी नहीं पिएं, घूट घूट कर आराम से पानी पिएं। पानी खड़ा होकर नहीं पीना चाहिए और पानी को बोतल से नहीं पीना चाहिए। पानी को हमेशा आप गिलास से पीने का प्रयास करें, गिलास से ही पिएं। ऐसा करने से आपको जोड़ों में दर्द नहीं होगा, श्वास रोग नहीं होगा। आप सीधे खड़ा होकर पानी पीते हैं, आप बोतल से पानी पीते हैं तो श्वास रोग हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, आदि समस्या आपको उत्पन्न हो सकता है। जिनको श्वास रोग हो वे गर्म पानी पिएं, चाय की तरफ सिप सिप। गुनगुने से हल्का गर्म होना चाहिए पानी। गर्म पानी चाय की तरफ पीने से श्वास रोग में लाभ मिलता है। दोस्तों, पानी को आप सुबह उठकर आप खाली पेटे पानी को 1 से 2 गिलास आप प्रतिदिन सेवन करें। इससे आपका पेट की सफाई हो जाती है और जो हमारे मुंह में लार होता है वह भोजन को पचाने में बहुत सहायक होता है। वह भोजन को पचाता है, वह लार पानी के साथ मिलकर अंदर चला जाता है। सुबह खाली पेट सेवन करने से, खाली पेट पानी पीने से पाचन क्रिया सही रहता है, गैस कब्ज आदि दूर हो जाता है। जो लोगों को समय पर स्वच्छ नहीं होता है, लैट्रिन नहीं होता है, कई लोग खैनी गुटखा खाकर स्वच्छ करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दोस्तों जब तक खैनी नहीं खाएंगे तब तक हमारा स्वच्छ नहीं होगा, लैट्रिन नहीं होगा। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, आप जितना हो सके 2 गिलास 3 गिलास पानी पी लें, उसके बाद आप शौच करने जाएं। आपको शौच खुलकर होगा, अच्छा होगा। जिनको लैट्रिन करने में परेशानी हो, पेट खराब रहता हो, तो आप सुबह गुनगुना पानी पिएं। पहला दिन आप 1 गिलास पिएं और इसी प्रकार से धीरे धीरे पानी की मात्रा आप बढ़ाते जाएं। आप जितना अधिक सुबह पानी पी सकते हैं उतना पानी पिएं, उसके बाद आप शौच के लिए जाएं। इससे आप देखेंगे दोस्तों आपका पेट एकदम आराम से खाली हो जाएगा, आपका पेट सफ़ा हो जाएगा, पेटों की अच्छी सफाई हो जाएगा। सुबह आप गुनगुना ही पानी पिएं, क्योंकि सुबह कफ की प्रवृत्ति होती है और शौच के लिए सुबह ही जाएं, सुबह में ही शौच करें। इससे पेट एकदम अच्छा से साफ़ हो जाता है और बाकी दिन में आप गर्म पानी पी सकते हैं या आप नॉर्मल पानी को ही पिएं। जो लोग वज़न को घटाना चाहते हैं, वेट को लॉस करना चाहते हैं, वे लोग हल्का गुनगुना पानी पिएं, हमेशा हल्का गुनगुना पानी पिएं, इससे वेट कम होता है। और जो लोग वेट को बढ़ाना चाहते हैं वे सामान्य रूप से नॉर्मल पानी ही सेवन करें। सुबह सुबह अधिक से अधिक जितना हो सके उतना पानी पिएं। पहला दिन कम पानी पिएं 1 गिलास, उसके बाद धीरे धीरे 2 गिलास 3 गिलास आदि जितना आपको क्षमता है उतना आप पानी पी सकते हैं। रात में जग जग के जो लोग पानी पीते हैं वे ऐसा न करें, क्योंकि रात में हमारा शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होता है। अधिक पानी पीने से आपको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है और उस समय हमारा शरीर भी सुस्त रहता है, हमारा शरीर उतना एक्टिव नहीं रहता है। रात को पानी पीने से अनिद्रा की शिकायत हो सकता है, आपको समय पर नींद भी न आए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए रात को पानी न पिए तो ही अच्छा है। पानी आप सुबह में उठकर पानी पी सकते हैं, यह शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। और पानी कब नहीं पीना चाहिए? जब आप फल खा रहे हों, जब आप फल खाए हैं तब पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे आप खीरा, ककड़ी, तरबूजा आदि आप सेवन किए हैं तो उस समय पानी नहीं पीना चाहिए। या अधिक गर्म चीज़ जब खाएं पिए हों तब भी पानी का सेवन नहीं करना चाहिए,
चाय कॉफ़ी पीने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तुरंत पानी पीने से दांत खराब हो सकते हैं, दांत झड़ सकते हैं। रात को सोने के पहले आप दूध का सेवन करना चाहिए, इससे अच्छा नींद आता है। पानी को गलत तरीक़ा से सेवन करने से शरीर में कील मुहासे, झुर्रियाँ, दाग धब्बे निकल आते हैं। अधिक गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिनको घुटने में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, सिर दर्द हो, वे सुबह गुनगुना पानी पिएं। और पानी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आप उसमें शहद मिलाकर आप सेवन कर सकते हैं, इससे और अधिक आपको लाभ मिलेगा। श्वास रोग में लाभ मिलेगा इसका सेवन करने से। शहद को सीधे उबाला नहीं जाता है, इसलिए इसे अधिक गर्म पानी में न डालें, हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए। दोस्तों, आप हमेशा फ्रिज के पानी पीते हैं, अधिक ठंडा पानी पीते हैं, इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमेशा फ्रिज के पानी, ठंडे पानी हमारा शरीर के लिए अनुकूल नहीं होता है। जो शरीर में जिसका पित्त प्रकृति का हो, शरीर में जलन होता है, वे लोग गर्म पानी का सेवन न करें, गर्म पानी नहीं पिएं, वे ठंडा या नॉर्मल पानी ही सेवन करें। सतावर आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण औषधि है। आयुर्वेद में इसे अनेक प्रकार की दवाई बनाया जाता है। एक सतावर सब बीमारियों का दवा है। आयुर्वेद में एक शक्तिशाली और ताकत को बढ़ाने वाला सतावर बहुत उपयोगी माना जाता है। सतावर को इंग्लिश में स्प्रे रस कहा जाता है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। सतावर सैकड़ों रोगों को दूर करता है, इसलिए इसे सतावर कहा जाता है। और सतावर के अंदर इसके जड़ सैकड़ों प्रकार के होते हैं। एक पौधा में सैकड़ों जड़ होता है, इसलिए भी इसे सतावर कहा जाता है। सतावर महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। महिलाओं के लिए सतावर वरदान के समान है। यह महिलाओं की जितने भी समस्या है, सभी समस्या को दूर करता है। सतावर महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी यह उपयोगी है। इसका सेवन बच्चा भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी यह सतावर बहुत उपयोगी है। सतावर जंगल में पाया जाता है, आज इसका खेती किया जा रहा है। सतावर को आप घर आंगन में भी लगा सकते हैं। पुरुषों को ताकत बढ़ाने के लिए सतावर बहुत उपयोगी है, इसलिए इसका पुरुष भी सेवन करते हैं। सतावर की कोमल टहनियों को विदेशी लोग इसके साग के रूप में सेवन करते हैं, इसका साग बनाकर खाते हैं। यह विदेशी में प्रचलन है, देखा देखी हमारे देश में भी यह प्रचलन में आ रहा है। सतावर देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। यह सजावटी पौधा के भी रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर से इसमें कांटेदार होता है, इसमें नुकीला मुड़ा हुआ कांटा होता है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसके नीचे खोदने पर सैकड़ों जड़ निकलता है। इस जड़ को ताज़ा या सुखाकर इसका सेवन कर सकते हैं। सतावर दो प्रकार के होता है, एक सफ़ेद और दूसरा पीला सतावर। पीला सतावर अधिक उपयोगी और लाभकारी माना जाता है, जो पतंजलि पर आपको मिल जाएगा। पतंजलि का सतावर चूर्ण आपको पतंजलि स्टोर में आसानी से मिल जाता है। ऐसे भी बाज़ार में पंसारी के यहाँ आपको सतावर चूर्ण मिल जाएगा। सतावर चूर्ण हर बाज़ार आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाता है। सतावर का सेवन करने से इम्यूनिटी बूस्ट होता है। कैसा भी ताकत हो,
कमजोरी हो, शरीर दुर्बलता हो, शरीर क्षीणता हो, उसके लिए ताकत को बढ़ाने के लिए शतावर एक बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली औषधि है। जिनको इम्यूनिटी वीक हो उन्हें शतावर का चूर्ण का सेवन करना चाहिए। मात्र अकेला शतावर के चूर्ण को सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। जिन महिलाओं को स्तन में दूध नहीं होता हो, प्रसूता महिला अपने बच्चा को दूध पान नहीं करा पा रही हो, उसके लिए शतावर का चूर्ण एक बहुत उपयोगी है। यदि ताज़ा शतावर के चूर्ण को आप 2-3 दिन तक सेवन करते हैं तो आपको दूध पर्याप्त मात्रा में उतरने लगेगा, दूध बनने लगेगा। अगर ताज़ा न भी मिले तो शतावर चूर्ण को आप सेवन करें। 1 सप्ताह सेवन करने में स्तनों में दूध पर्याप्त मात्रा में उतरने लगता है। शतावर चूर्ण को 1 चम्मच मिश्री मिलाकर सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। जिन लड़कियों को, महिलाओं को ब्रेस्ट विकास नहीं हुआ हो, स्तन सुंदर नहीं हो, वह सुंदर नहीं लगती है, ब्रेस्ट को विकास करने के लिए शतावर चूर्ण का आप नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन बच्चे भी करें। बच्चों को वृद्धि विकास करने के लिए शतावर का चूर्ण बहुत उपयोगी होता है। शतावर के चूर्ण करने से जो गाय है, भैंस है, वह भी अधिक दूध देता है। यह आज भी हमारे गांव में प्रयोग किया जाता है। जिन महिलाओं को दूध नहीं होता है उन्हें शतावर के चूर्ण या ताज़ा जड़ को सेवन कराया जाता है। और जो गाय या भैंस कम दूध दे रही हो उनके लिए 50-60 ग्राम शतावर के चूर्ण को प्रतिदिन दिया जाता है। इससे गाय या भैंस जो कम दूध दे रही है वह दूध अधिक बढ़ा देती है, अच्छा दूध देने लगती है। आज अधिक से अधिक दूध देने के लिए तरह तरह के लोग दवाई, इंजेक्शन आदि का प्रयोग करते हैं। दूध तो होता है दोस्तों, लेकिन वह दूध कोई जहरीला के समान है, वह गलत तरीक़ा से निकाला गया दूध है। ऐसे दूध को सेवन करने से हमें जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिलता है। हालांकि वह दूध, वैसा दूध हमारे शरीर के लिए भी उपयोगी नहीं है, वह हानि करता है, क्योंकि वह जहरीला पदार्थ के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा दूध अधिक प्राप्त किया जा रहा है। उसी का अंश उस दूध पर भी चला जाता है, जिससे हमारे शरीर के लिए हानिकारक साबित होता है। शतावर के चूर्ण को सेवन करके अधिक से अधिक दूध को बढ़ाएं। यह अत्यंत पौष्टिक होता है। यह दूध लाभकारी होता है। जिन पुरुषों को कमजोरी हो, नामर्दी हो, यौन दुर्बलता हो, वे अपना जोश को बढ़ाना चाहते हैं, जिनका यौन दुर्बलता हो, धातु दुर्बलता हो, वे पुरुष शतावर, सफ़ेद मुलेठी, अश्वगंधा तीनों को पीसकर पाउडर बना लें। मिश्री मिलाकर इसका आप सुबह शाम सेवन करें। यदि आप इसको दूध के साथ सेवन करते हैं तो और भी अधिक लाभ मिलता है, नहीं तो आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं। 10-15 दिन सेवन करने से ही आपको ताकत का अनुभव होने लगता है, आपको लाभ मिलने लगता है। इसका सेवन करने से धातु बढ़ता है, धातु में वृद्धि होता है, शुक्राणु की संख्या बढ़ता है। जिन महिलाओं का मासिक धर्म, सफ़ेद पानी, लिकोरिया, ओवर ब्लीडिंग, रक्तस्राव आदि की समस्या है, वे महिलाएं शतावर के चूर्ण को प्रतिदिन 3-3 ग्राम सुबह शाम सेवन करें। इससे पूरा लाभ मिलता है।
मिश्री मिलाकर महिलाएं इसका सेवन करें। आप चाहे तो दूध का भी सेवन कर सकते हैं। इसके साथ में महिलाओं की जितनी भी समस्या है वह इसका सेवन करने से सभी समस्या में लाभ मिलता है। जिनको अनिद्रा हो, रात को नींद नहीं आती हो, वे शतावर के चूर्ण को दूध में मिलाकर अच्छी तरह से इसको पका लें, उबाल लें। उबालने के बाद इसको खाना खाने के बाद सोते समय इस दूध का सेवन करें। इससे आपको रात को गहरी नींद आएगी, अनिद्रा की समस्या दूर होगा। और आप हार्ड वर्क काम करते हैं, अधिक थकान होती है, कमज़ोरी महसूस होता है, तो आप इसका सेवन कीजिए। इसका सेवन करने से कमज़ोरी, थकान दूर होता है और शरीर को एक नई ऊर्जा मिलता है, नई शक्ति मिलता है। जिनको रातौंधी हो, रात को समय नहीं दिखाई देता हो या पास की वस्तु नहीं दिखाई देता हो और दूर की वस्तु दिखाई देता हो, या पास की वस्तु दिखाई देता हो, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता हो, ऐसे नेत्र दृष्टि दोष के लिए शतावर की इसके टहनी को, डाली को इसका काढ़ा बनाकर सेवन करें। इससे रातौंधी में लाभ मिलता है। जिसका स्वर्ण भंग हो चुका हो, गला बैठ गया हो, जिसको आमतौर की भाषा में बोलते हैं गला बैठना, बोलने में परेशानी हो रही हो, शतावर खरेटी बाला का चूर्ण, बीजों का चूर्ण लें, शहद मिलाकर इसको चाट लें। सुबह शाम चाटने से स्वर भंग ठीक हो जाता है। इससे आपको पूरा लाभ मिलता है। रक्त अतिसार में, जिसको ओवर ब्लीडिंग होती हो या पाइल्स हो, खूनी बवासीर हो, शतावर के ताज़ा जड़ लें। ताज़ा जड़ को पीसकर कूट लें अच्छी तरह से पीसने के बाद मिश्री मिलाकर उसका आप सेवन करें, सुबह शाम सेवन करें। इससे रक्तस्राव, ओवर ब्लीडिंग, खूनी बवासीर में लाभ मिलता है। इसका सुबह शाम 1 सप्ताह तक सेवन करते हैं तो 1 सप्ताह में ही आपको लाभ मिल जाता है। यह मूत्र विकार के लिए भी उपयोगी है। जिनको पेशाब संबंधित कोई विकार हो, पेशाब में जलन हो, पेशाब रुक रुक कर आता हो, पेशाब कम आता हो, पेशाब पीला दिखाई देता हो, आदि कोई भी समस्या हो पेशाब संबंधी, शतावर और गोखरू का चूर्ण दोनों को मिलाकर अच्छी तरह से पीसकर पाउडर बना लें। 1.5 से 2 चम्मच इसका आप सुबह शाम सेवन करें। इसका सेवन करने से पहले इसको अच्छी तरह से पानी में उबालकर इसको काढ़ा बना लें। 1 गिलास पानी जब आधा बचे तब उसे छानकर आप उसको सेवन करें ठंडा होने के बाद। इससे आपको मूत्र विकार में पूरा लाभ मिलता है। यह पथरी होने में भी शतावन का चूर्ण उपयोगी है। शतावर और गोखरू का बीज दोनों को मिलाकर अच्छी तरह से कूट पीस लें। इसको काढ़ा बनाकर इसका सुबह शाम खाली पेट आप इसका सेवन करें। इससे आपको पथरी में लाभ मिलता है। पुनर्नवा एक दिव्य औषधि है। इसके अनेक औषधीय गुण होते हैं। यह पीलिया जैसे भयानक रोग को समाप्त करने के लिए एक दिव्य औषधि है। पीलिया के लिए रामबाण इलाज है। आयुर्वेद में यह सुप्रसिद्ध औषधि पुनर्नवा है, जिसका मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। पुनर्नवा यानी नया शरीर, नया जीवन को पाना। इसीलिए शायद इसे ऋषियों ने पुनर्नवा कहा है। इस औषधि को संस्कृत में शोधनी कहा गया है। इसे साठी के भी नाम से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। यह सामान्य सा घास फूस जैसा दिखने वाला पौधा है। यह आपके खेतों और खलिहानों के आसपास, खेतों में मेड़ों के
किनारे पर पाया जाता है। सड़कों के किनारे आप इस पौधा को आसानी से देख सकते हैं। अपने बाग बगीचा के आसपास भी यह पौधा को देखा जा सकता है। पुनर्नवा दो प्रकार के होता है, एक लाल पुनर्नवा और दूसरा सफ़ेद या हरा। लाल पुनर्नवा होता है, उसके फूल गुलाबी होता है और डंठल लाल होता है, इसलिए इस पुनर्नवा को लाल पुनर्नवा कहा जाता है। और दूसरा है सफ़ेद पुनर्नवा। सफ़ेद यानी यह हरा होता है, इसके डंठल हरा होता है, फूल हल्का सफ़ेद होता है। लेकिन दोनों पुनर्नवा को एक सामान्य गुण है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। औषधीय दृष्टि से यह दोनों ही समान लाभकारी होते हैं। इसका साग भी खाया जाता है, यह हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी है। इसका साग खाने से हृदय रोग, किडनी आदि में, लीवर में लाभकारी होता है। हृदय, किडनी आदि को ठीक करता है, उसको सही ढंग से कार्य करने में मदद करता है। चलिए दोस्तों, आपको बतलाते हैं कि इसको प्रयोग किस तरह से करना है, कौन सा रोग में इसको प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग करने की क्या विधि है। और निंद्रा के लिए यह एक बहुत उपयोगी है। जिनको तनाव हो, रात में निंद्रा नहीं आती हो, नींद ना आता हो, तो इसके जड़ को कूटकर अच्छी तरह से कूट लें, या इसको आप सिलवटे या चक्की आप किसी प्रकार इसको पीस लें। और इस पानी को एक बर्तन में पानी लें और उसको अच्छी तरह से उबालें। उबाल कर इसको काढ़ा बनाएं। काढ़ा बनाकर इसका आप सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। इससे आपको नींद अच्छी लगता है। आप चाहे तो इसमें मिश्री मिलाकर आप सेवन कर सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा बकबका लगता है, इसका स्वाद थोड़ा सा बकबका होता है। जिनको आँखों में खुजली हो वे इसके जड़ को घिसकर, पत्थर में घिसकर और कुछ भृंगराज के रस को निकाल लें। भृंगराज यानी जिसको भांगड़ा कहा जाता है, दोनों को मिलाकर आँखों में अंजन करें। इससे आँखों की खुजली दूर होता है, ठीक होता है। जिनको रतौंधी हो, रतौंधी जिसको रात को नहीं दिखाई देता हो, या आपको कोई प्रकार की परेशानी हो, दूरदृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष हो, जिनको सामने का वस्तु न दिखाई देता हो या दूर की वस्तु न दिखाई देता हो, ऐसे स्थिति में इसको जड़ को पीसकर 2-4 बूंद निकाल लें और सफ़ेद प्याज को इसको सिलवटे में घिसकर उसको रस निकाल लें। दोनों को मिलाकर 2-2 बूंद आँख में डालने से रतौंधी ठीक होता है। इसको आप नियमित रूप से 2-2 बूंद दोनों आँख में डाल सकते हैं। इससे आपको रतौंधी में पूरा लाभ मिलेगा। यदि आपके मुंह में छाले पड़ गए हों, मवाद हो, मुंह में भयानक जख्म हो, तो इसके जड़ को चबाएं। चबाकर रस को कुछ देरी तक मुंह में रखें। उसके बाद इसको चाहे तो आप निगल सकते हैं या थूक सकते हैं। ऐसा करने से आपको मुंह के छालों में लाभ मिलता है। आप चाहे तो इसके पत्ता को भी इस प्रकार से चबाकर इसको कुछ देरी तक मुंह में रखें। ऐसा करने से मुंह के छालों में लाभ मिलता है, मुंह को छाले मिटने में मदद मिलता है। आपने सुना होगा दोस्तों कि कुछ लोग पीलिया रोगियों को झाड़ फूँक करते हैं और एक जड़ का माला पहनने के लिए देते हैं। वह जड़ पुनर्नवा के ही जड़ होता है दोस्तों। पुनर्नवा के जड़ को पहनने मात्र से पीलिया ठीक हो जाता है। यह तो शोध का विषय है कि पीलिया में कौन ऐसी गुण होता है पुनर्नवा में जो पीलिया को ठीक करता है। पीलिया का रोगाणु, विषाणु मिट जाता है। पीलिया आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा बीमारी बन चुका है। आज कई लोग महंगा हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन पीलिया जैसे भयानक रोग ठीक नहीं हो पाता है।
लेकिन उसका इलाज बहुत ही सरल है दोस्तों। आपके गांव क्षेत्र में सड़कों के किनारे यह पुनर्नवा का पौधा मिल जाता है। हालांकि यह पौधा सीजनल होता है, लेकिन इसके जड़ पुनर्नवा जड़ आज भी बाज़ार में उपलब्ध है। पतंजलि स्टोर में आपको मिल जाएगा। पीलिया को ठीक करने के लिए दिव्य कल्प क्वाथ के रूप में मिलता है, जो पीलिया रोगियों को ठीक करता है। उसमें यही मुख्य रूप से होता है पुनर्नवा, भूमि आंवला और मकोई के बीज, ये तीनों मिलाकर दिव्य सर्वकल्प क्वाथ बनाया जाता है, जो पीलिया रोगियों के लिए यह उपयोगी होता है। जिनको पीलिया हो गया है वे इसके जड़ को या जो पतंजलि में दिव्य सर्वकल्प क्वाथ मिलता है उसको आप सुबह शाम प्रतिदिन सेवन करते हैं तो पीलिया आपको 10-15 दिन में ही ठीक हो जाता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी लोग इन औषधियों के विषय में जानकारी रखते हैं। वे वैद्य तो नहीं होते हैं, लेकिन एक एक जड़ी बूटी के विषय में वे जानकारी रखते हैं और इसका प्रयोग करते हैं। राजस्थान के आदिवासी इलाके में एक वैद्य रहते हैं। वे पीलिया रोगियों को 3 दिन में ही ठीक कर देते हैं। अपने यहाँ उन्होंने पुनर्नवा को अपने खेतों में खेती किया है और पुनर्नवा के जड़, पत्ता, डंठल आदि इसके पंचांग को तीनों टाइम सेवन कराया जाता है, सुबह, दोपहर, शाम, और 3 दिनों तक इसका सेवन कराया जाता है, जिससे पीलिया रोगी ठीक हो जाते हैं। पुनर्नवा खांसी में भी ठीक करता है, यह लाभ करता है। कितना भी पुराना से पुराना खांसी हो, 4-5 ग्राम पुनर्नवा की जड़, 4-5 तुलसी के पत्ता और 2 काली मिर्च सभी को पीसकर इसको पानी में उबालकर और इसमें थोड़ा मिश्री मिलाकर सेवन करने से खांसी ठीक हो जाता है। इसको आप चाय की तरह दोनों टाइम या दिन में 3-4 बार भी ले सकते हैं। यह पुराना बुखार में भी यह लाभ करता है। पुनर्नवा के जड़, थोड़ा गिलोय का टुकड़ा, 5 से 6 इंच का टुकड़ा लें। 8-10 पत्ता आप तुलसी के पत्ता को लें। सभी को कूट पीस कर काढ़ा बनाकर इसको छान लें। पानी को इतना उबालें कि यह काढ़ा आधा बचे, तब इसको छान कर रख लें और हल्का गुनगुना होने पर इस पानी को आप पी जाएं। इस तरह से इसको आप सुबह, शाम और दोपहर तीनों टाइम भी सेवन कर सकते हैं। इससे आपको 4-5 दिन में ही बुखार दूर हो जाता है। यह पीलिया बुखार, खांसी आदि में बहुत लाभ करता है। आप कोई भी दवा कर रहे हैं उसके साथ में भी आप इसका प्रयोग करके आप देख सकते हैं। आपको विश्वास हो या ना हो, आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ में इस औषधि का आप प्रयोग कीजिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा दोस्तों। यह बहुत ही दिव्य औषधि है। इसका सेवन करने से पेशाब खुलकर आता है। पेशाब के द्वारा हमारा शरीर में जमा टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। हमारा खून की सफाई भी होता है। यह किडनी के लिए भी लाभकारी होता है। यदि छोटे बच्चे को भी खांसी हो, इसके जड़ को पत्थर में घिसकर और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर इसको आप चटाएं। दिन में 3-4 बार इसको चटाएं। इससे खांसी में, निमोनिया में लाभ मिलता है। जिनको उल्टी हो रही है वे 10 ग्राम पुनर्नवा के जड़, 2 ग्राम पीपली चूर्ण, 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार तक सेवन करें। आप इसको आधा चम्मच सेवन कर सकते हैं। इससे आपको उल्टी में पूरा लाभ मिलेगा। जिनको भूख नहीं लगता हो, खाने का कोई मन नहीं करता हो, दिल नहीं करता हो, पेट में आव बना रहता हो, इसके पत्ता को पीसकर उसमें मिश्री मिलाकर सेवन करने से भूख बढ़ता है। पेट की अफारा, आव, पेट की अपचन आदि समस्या दूर होता है
और पेशाब भी खुलकर आता है। इसका सेवन करने से सूजन भी दूर होता है। जिनको खाया पिया जैसा शरीर में नहीं लगता है वे इसके साग का सेवन करें। इसके पत्ता का साग खाएं या पुनर्नवा के जड़ को छाया में सुखाकर रख लें। बराबर मात्रा में मिश्री मिलाएं या जड़ से अधिक मिश्री को मिलाएं। दोनों को पीसकर पाउडर बना लें और अश्वगंधा चूर्ण को उसको भी पाउडर बना लें। तीनों को पीसकर पाउडर बना लें। सभी को मिलाकर 1-1 चम्मच प्रतिदिन सेवन करने से लीवर किडनी आदि के लिए बहुत लाभकारी होता है। हमारे देश के यह बहुत ही सुलभ औषधि है। यह आसानी से मिल जाता है। हमारे देश में अनेक जड़ी बूटी और वनस्पति पाया जाता है दोस्तों, लेकिन हम सब उसके विषय में जानते नहीं हैं। औषधियाँ हमारे पास होता है लेकिन आप उन्हें पहचानते ही नहीं हैं और बीमारी से ग्रसित रहते हैं। इसी प्रकार की और एक वनस्पति है दोस्तों हरसिंगार, जिसको पारिजात, सेफालिका आदि नाम से जाना जाता है। यह पौधा बहुत ही सुंदर है। सजावट के लिए आप अपने घर आंगन में इसको लगाते हैं, लेकिन इसके औषधीय गुणों से आप अनजान रहते हैं। यह मंदिरों के भी आसपास लगा रहता है। यह बाग बगीचा में भी होता है। यह रात में फूल इसमें खिलता है और रात को ही यह झड़ जाता है। यह पारिजात हरसिंगार हरि को बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। हरसिंगार के विषय में बहुत वर्णन मिलता है। यह आयुर्वेद का सुप्रसिद्ध औषधि है। बहुत प्यारा सा पौधा है। धार्मिक ग्रंथ में इस पौधा के विषय में ऐसा कहा जाता है दोस्तों, इस पौधा को स्वर्ग लोक से भगवान इंद्र से इस पौधा को मांगकर धरती पर लाए थे। इसलिए इसे धार्मिक ग्रंथ दृष्टि से इस पौधा को बहुत आदर और सम्मान दिया जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है इस पौधा को लगाना। लेकिन यह पौधा शुभ होते हुए भी यह कई औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। यह भयानक शरीर में सूजन है, कहीं पर दर्द हो, इसके 3 से 5 पत्ता का प्रतिदिन काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करते हैं तो वह सूजन दर्द दूर होता है। सटीका का कितना भी भयानक दर्द हो, जो आदमी चल फिर नहीं सकता है, हिल डोल नहीं सकता है, उसमें भी यह बहुत लाभकारी है। यह दर्द कमर से शुरू होता है। कमर से शुरू होते होते यह निचले पैर तक चला जाता है। ऐसे स्थिति में आप इसके 3 से 5 पत्ता को लेकर कूट पीस कर चटनी की तरह बना लें और इसको पानी में उबालें, खूब उबालें। जब तक पानी यह आधा नहीं बचे तब तक इसको उबालें। उसको बाद उबाल कर रख लें और फिर इसको आप सेवन करें। इस प्रकार से आप इसको सुबह शाम सेवन करते हैं तो सटीका जैसे भयानक रोग में लाभ मिलता है। सिर नस कहीं भी दबा हो, सिकड़ा हो आदि वात रोगों में यह लाभ करता है। यह वात दोष के कारण सटीका सूजन इस प्रकार से हो जाता है। या हमारे शरीर में जो हड्डी है वह स्प्रिंग की तरह होता है, उसके दबने के कारण या अधिक वजन उठाने के कारण ऐसी बीमारी सटीका हो जाता है, जो आगे चलकर भयानक रोग का भी रूप धारण कर लेता है। जिनको कफ, सर्दी, जुकाम, खांसी हो, इसके 3-4 फूल को लें और 2-3 पत्तियां लें और उसमें 4-5 तुलसी के पत्ता, 2-3 काली मिर्च, सभी को पीस कूट कर इसको उबाल कर काढ़ा बना लें और चाय की तरह आप इसको सेवन करते हैं तो इससे सर्दी, कफ आदि दूर होता है। यह पुराना बुखार, ज्वर आदि में भी यह लाभ होता है। इस पारिजात के पंचांग को लें, 3-4 फूल लें, 3 से 5 आप पत्ता ले सकते हैं और इसके छाल को और कुछ इसके जड़ को सभी को पीस कूट कर इसको काढ़ा बना लें, अच्छी तरह से उबाल लें
और उसके बाद इसको छानकर प्रतिदिन आप इसका सुबह शाम सेवन करें। इससे आपको पुराना से पुराना बुखार, आपका कितना भी भयानक बुखार हो, वह ठीक होता है। इसमें लाभ मिलता है। हमारे देश में ऐसे कई पेड़ पौधा है दोस्तों जो लोगों को एक नया जीवन दे सकते हैं। जो इलाज लाखों करोड़ों में नहीं हो सकता है, वह साधारण सा दिखने वाला पौधा आपको जान को बचा सकता है, किसी को जीवन को लाभ पहुंचा सकता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को, इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जिन लोगों को लाभ मिल सके, जिनका ज़रूरत हो, वे इसका प्रयोग कर सकें। यह कोई हानिकारक पौधा नहीं है। आप जो दावा कर रहे हैं उसके साथ में भी इस दवा को आप ले सकते हैं। इसको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दवा या सर्जरी को रोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप वो भी दवा लें और ये भी प्रयोग करें। इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसमें कोई संचय नहीं है। हमारा देश औषधियों का देश है, जड़ी बूटियों का देश है। हमारा देश ऋषियों का देश है, ज्ञान विज्ञान का देश है। इसलिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। आपको हम नई नई जानकारी देते रहेंगे दोस्तों। आपको वीडियो में लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिखता है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, उस पर टच कीजिए और सामने घंटी जैसी आकृति दिखाई देता है, उस पर टच करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले तुरंत मिल सके। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम यही आप सबसे उम्मीद करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।